Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE Board Examination Paper 2024 का क्वेश्चन नंबर 9. The energy of an electron in the ground state of hydrogen atom is minus के 13.6. एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी से होता है, ठीक है. The kinetic energy and potential energy of the electron in the first excited state will be, ठीक है. देखो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ कि ये आपका ग्राउंड स्टेट है. n-1 को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है. सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल को बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट. इससे हायर एनर्जी लेवल जो होती हैं उनको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट. तो ये n-2 को हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसके बाद जो इससे और हायर एनर्जी लेवल होगी उसे बोलेंगे n-3 और इसे बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट. फिर n-4 को बोलेंगे हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये n-2 को बोलते हैं. और n-2 में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. n-3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट और n-2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और n-1 को ग्राउंड स्टेट. ये लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल और सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन स्टेट n-इनफाइनाइट को. इसको हम आयोनाइजेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है. और ये एनर्जी गैप घटता जाता है. देखो यहाँ पे एनर्जी गैप ज़्यादा बनाया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया और कम होता जाएगा. आगे बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी गैप कम होता जाएगा. ये n-4 और ये n-5, ये सारी एक्साइटेड स्टेट होती हैं. केवल ये आयोनाइजेशन स्टेट, बाकी की सारी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चलती जाती है. चलिए हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब किस में है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, दैट मीन्स n-2 में है इलेक्ट्रॉन, इसमें है, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की. और हमें टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में रखी है इलेक्ट्रॉन की. तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट में E1 माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दे रखा है, ठीक है. चलिए अब करना क्या है जरा समझिए. देखो या तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक तो टोटल एनर्जी का E, इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक पूरा फॉर्मूला एक शॉर्टकट. तो मैं पहले आपको शॉर्टकट बता देता हूँ. En ये टोटल एनर्जी का लिख रहा हूँ, माइनस के 13.6 अपॉन n² Z² होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी होता है, ये होता है. लेकिन हाइड्रोजन एटम है तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो 1 हो जाएगा, इसीलिए जो फॉर्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन एटम के लिए टोटल एनर्जी का ये माइनस के 13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ये. अब देखो n-1 पुट करोगे ग्राउंड स्टेट में, तो n-1 पुट करने पर टोटल एनर्जी जो आएगी वो माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी. ये टोटल एनर्जी है. एक फॉर्मूला में लर्न होना चाहिए. दूसरा, जो टोटल एनर्जी होती है ना वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है मैग्नीट्यूड में, बट काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव. काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है. टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है और ये नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी में सिग्निफाई करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से टाइटली बाउंड है. मतलब बाउंड है, जितना ज़्यादा मोर नेगेटिव एनर्जी उतना ज़्यादा टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन. टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव, ये रिलेशन होता है इसमें. तीसरा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल ला रहा हूँ, ये 2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी के. ये 2-3 फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए. वैसे एक्चुअल में पूरे फॉर्मूले लिखूं मैं अगर इनके, तो जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये होता है माइनस का 1/4πε0 का होल स्क्वायर, 2π² m ये इलेक्ट्रॉन का मास है, z का स्क्वायर e⁴ अपॉन n² और h². z की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हम हाइड्रोजन एटम लेंगे तो, ठीक है. ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा. इसमें आप इसको सेपरेट करना चाहो तो इसको सेपरेट कर सकते हो, z² अपॉन n² को. काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है, बट प्लस का होता है, वो प्लस 1/4πε0 का होल स्क्वायर 2π² m z² e⁴ अपॉन n² और h². ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है. इसीलिए ये रिलेशन बना, यहीं से ये रिलेशन बनता है, ये वाला. चेक करो, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो एग्जैक्टली सेम है, प्लस माइनस का अंतर है.
और जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है उसको आप ऐसे लिखिए, ये भी सेम ही होता है, थोड़ा सा अंतर है, एक तो माइनस साइन का स्क्वायर, यहाँ पे 4 होता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 होता है, 4 पाई स्क्वायर, बाकी का सब सेम होता है, एम जेड स्क्वायर E4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो आप रिलेशन चेक करिए, आपको इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक तो माइनस साइन का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, और एक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसीलिए तभी तो ये रिलेशन बना। इन दोनों से ये रिलेशन बनना है, देखो ये वाला, और इन दोनों से ये रिलेशन बनना है, हमें तो इसकी जरूरत है अभी। ठीक है, चलिए ये वाले फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाएं तो और ज़्यादा बेटर है। आई एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है, इसकी शॉर्टकट है, सॉल्व करके ये आता है। अब हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चाहिए, तो पहले आप टोटल एनर्जी निकाल लो। देखो टोटल एनर्जी निकल आएगी तो काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी, और काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी, है ना। तो आप टोटल एनर्जी निकाल लो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। वैसे ये टोटल एनर्जी आपको याद होनी चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए, जैसे मेरे को याद है इसकी माइनस के 13.6 होती है, इसमें टोटल एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहाँ पे माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहाँ पे माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, यहाँ पे 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। एक और याद होने कर लें n-6 के लिए, इसके लिए माइनस के 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये टोटल एनर्जियाँ हैं। अब काइनेटिक एनर्जी लिखनी तो इतनी होंगी सब, बस प्लस में होंगी, और पोटेंशियल एनर्जी लिखें तो डबल करते जाओ, इन सब का नेगेटिव में होंगी। तो चलो ठीक है, यहाँ पे मैं समझाता हूँ। n=2 रख लीजिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n=2 होता है। किस में रख लीजिए, इसमें टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में, हाइड्रोजन एटम के लिए Z=1 तो रखेंगे, तो टोटल एनर्जी आएगी माइनस के 13.6 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4, और 4 का जब इसमें डिवाइड करते हैं तो माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ये आपकी टोटल एनर्जी है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो माइनस का E, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3.4। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो इतनी हो गई। एंड पोटेंशियल एनर्जी देखनी है इसी स्टेट में, तो ये माइनस के 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, तो माइनस के 2 इंटू 3.4, तो ये आ जाएगी माइनस के 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई इसी स्टेट में, इसीलिए इसकी सी चॉइस होगी बेटा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और माइनस के 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ये डाटा अगर आप याद कर लोगे ना एक बार, तो देखो टोटल एनर्जी ग्राउंड स्टेट में पूछे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछे, सेकंड में पूछे, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, और इतनी ही काइनेटिक एनर्जी होंगी, बस पॉजिटिव कर दो। और पोटेंशियल एनर्जी करनी है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 टाइम्स होता है काइनेटिक एनर्जी का। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।